बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि चाइना ने दुनिया में इस वक्त जितनी तरक्की की है उसका आज एक नमूना सामने आया है कि चाइना की सिटी पार्टी चीफ को सजाए मौत दे दी गई है। ये ज़रा देखिए मनाजिर, वो अदालत में खड़े हैं और यहाँ पर उनको सजाए मौत दे दी गई है और सजाए मौत देते हुए उनको कहा है कि आपने ठेस पहुंचाई है उस एतबार को जो अवाम ने आप पर किया था। और इन्होंने असल में 25 मिलियन यूएस डॉलर्स की करप्शन की है और करप्शन करने पर इनको सजाए मौत दी गई है। अब वहाँ की कोर्ट में अपील दायर की गई थी और कोर्ट ने फिलहाल उस सजाए मौत को कन्वर्ट किया है उम्र कैद में, लेकिन उसके खिलाफ एक अपील दायर होगी। गालिबन इनको दोबारा सजाए मौत की तरफ मामला चला जाएगा। अब असल में ये कोई आम शख्स नहीं है, ये असल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके सेक्रेटरी रह चुके हैं ईस्टर्न हांगजो की जानिब से, और ये मुख्तलिफ पोजीशंस पर रहे हैं और इन्होंने 25 मिलियन डॉलर की है करप्शन। और ये कितने बनते हैं, ये तकरीबन पाकिस्तानी 750 करोड़ रुपया बनता है, यानी 8 अरब के करीब। आप यकीन कीजिए, ये 8 अरब पाकिस्तान के ये छोटे से कोई सरकारी ओहदों पर रहने वाले, वो इससे 15-20 अरब तो वही खा जाते हैं, तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसको ज़रा आप समझिएगा कि ये असल में मामला क्या है। उन्होंने वहाँ पर काम ये किया है कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है और उन्होंने लीडर को सजाए मौत दी है और कहा है कि तुमने असल में करप्शन की है। और उसके बाद जिन्होंने इसको पैसा दिया था, अब इस शख्स ने काम क्या किया है, इसके नाम पर कुछ नहीं था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इसके रिश्तेदारों, इसके लोगों, दोस्तों, यारों, ये वो इधर उधर, ये उनके नाम पर इसका पैसा था। अब वहाँ पर आप जानते हैं कि सूरत हाल जिस तरह आज यहाँ पर मैं जवाबदेह नहीं हूँ, मेरे बीवी बच्चे जो है वो उनकी प्रॉपर्टी अलग है, मैं जवाबदेह नहीं हूँ। पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल होती है। हमारे यहाँ पर पापड़ वाला, फलूदे वाला, हमारे यहाँ पर तो आप कुल्फी वाले से लेकर न जाने कितने लोग हैं, और मखसूस और पड़ासी हो या कोई दूसरा हो, आप सब जानते हैं कि सूरत हाल उनकी क्या सामने आती है, उनका तो पता ही कुछ नहीं है। अब असल में वहाँ पर ये सूरत है, उन्होंने पूछा कि भाई आपके रिश्तेदार, आपके पास पैसा कहाँ से है, इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने कहा जी हमें तो इसने दिया था, इसका था पैसा, फलाने का दिया। और उन्होंने 20 साल की उसकी करप्शन निकाली और उसको सजाए मौत दे दी। अब असल कहानी ये है कि सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने एक चीज़ वाज़ह की है। देखिए असल में मामला क्या है, चाइना टॉलरेट नहीं करता, चाहे वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हो, बीआरआई हो, जो मर्जी हो, जो उनकी कंपनीज करप्शन करती हैं उनको वो सजाए मौत देते हैं। बल्कि जब वो सजाए मौत देते हैं तो आप जानते हैं कि वो खोपड़ी में गोली मारते हैं और वो कहते हैं गोली के पैसे भी आपसे लेंगे। और इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा मामला ये है कि उनके जितने एसेट्स थे, चाहे वो चाइना में हो, चाइना से बाहर हो, किसी भी जगह पर हो, रिश्तेदार हो, कोई लेकर गया, सारे के सारे एसेट्स जो है वो जब्त करके उन्होंने खजाने में जमा करवा दिए। यानी अब वो उनकी मलकियत नहीं रहे और ये बात बड़ी तय हो गई है। आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने काम क्या किया है। इन्होंने चाइना को तरक्की करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस बंदे ने। आप सोचिए ज़रा, उसे करप्शन की है। मिसाल के तौर पर अगर उसने 750 करोड़ की करप्शन की है तो उसने कम से कम 1000 गुना ज्यादा चाइना को कमा कर दिया है, चाइना की तरक्की में किरदार अदा किया है, इस बंदे ने किया है। लेकिन उसने खुद करप्शन किया, इसलिए लिहाजा उन्होंने कहा कि हमने छोड़ना नहीं है। असल में जो माओ था उसने इनको एक पॉलिसी दी थी, उसने कहा था ये करप्शन का जो सूरत हाल है इसको तो टॉलरेट ना करे। उसने कहा था ये कौम जो है, उन्होंने ठंडा पानी पीने पर इनकी पाबंदी लगाई थी, नशे से इनको कहा था कि आप खोलता हुआ पानी नहीं मैं पीने का आपको कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप गर्म पानी पिए, आपके अंदर चुस्ती है और आपके अंदर ताकत आई चीज़ें। उसने आकर सारे का सारा निज़ाम बदल दिया था। अब असल में चाइना के सामने आने के बाद बड़े बड़े लोगों की नींदें हराम हो गई और पूरी दुनिया में सूरत हाल है कि भाई वो लोग अपने किसी भी बंदे को छोड़ते नहीं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए इंडिया की आबादी कितनी है, इंडिया की 1.5 अरब के करीब आबादी है, सारी दुनिया में इंडियंस छाए हुए हैं। कितने चाइनीज आपको नजर आते हैं दुनिया भर में, जहां भी जाएंगे वो नौकरियां नहीं कर रहे होंगे, ज्यादातर वो बिजनेस ही करते हैं। सारे तो चाइना में रहते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो चाइना से बाहर जाते नहीं। उनके शी जिनपिंग ने आकर जो काम किया था, उन्होंने असल में इनको कह दिया है कि देखो
मामला कुछ इस तरह से है कि अगर तुम अपने इस कल्चर की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हें दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। हमारी तहजीब बड़ी अलग है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी यूरोप चले जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, इंडियंस कर लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, अरब भी शादी कर लेते हैं, अफ्रीकन भी आ जाते हैं। उससे कहा चाइना का मामला बड़ा डिफरेंट है। हमें दुनिया में किसी ने मुंह नहीं लगाना, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम खाते डिफरेंट है, हमारी चीज़ें डिफरेंट है। अब एक काम कीजिए कि आप तरक्की यहाँ पर करें। 1980 में पाकिस्तान चाइना से आगे था पर कैपिटा के लिहाज से। आज चाइना दुनिया में कहां से कहां पहुंच गया है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। अब आप अंदाजा कर लें कि दुनिया की जो सूरत हाल का लेवल इस वक्त हो गया है कि चाइना के शख्स ने जिन लोगों से रिश्वत ली है, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं कि स्टेट कंट्रोल मीडिया है, अब जिन्होंने इसको रिश्वत दी है साइलेंटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने हालिया जैक मा को नहीं छोड़ा, हता कि जैक मा एक बड़ा ज़बरदस्त इंसान है, अली बाबा को उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनको लगता है कि भाई वहाँ पर उनके कुछ मामला ऊपर नीचे उनके जो गए हैं कंपनीज के, जो भी सूरत हाल है, कुछ कहते हैं जी कोई एक हद से ज़्यादा अमीर वहाँ पर होने नहीं देते, लेकिन उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। अब आज असल में उन्होंने काम ये किया है कि दुनिया भर के अंदर जितने उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर रिश्वत लेता होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान में एग्जाम्पल सेट कर लें, यानी आप अंदाज़ा कर लें हमारी औकात क्या है। हमारी औकात ये है कि हमें तो पहली तो बात है कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो पापड़ वाला, फलूदे वाला, वो चीनी चोर, वो डॉलर माफिया, वो सारे के सारे हराम खोर जो हैं वो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को आप कितनी पैसे, 7 रुपये बिजली बढ़ा दी, 8 रुपये बढ़ा दी, फलाना कर दिया। चाइना में ये नहीं होता। आप सोचे हमारे यहाँ पर ईरान से तेल आता है, ईरान से पेट्रोल आता है और आकर यहाँ पर बिकता है। भाई ईरान से लाने की बजाय डायरेक्टली कौम को आप दे दें तो उसका फ़ायदा हो जाए। लेकिन वो खान, और मज़े की बात यह है कि सारे मिलकर खा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने काम ये किया कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को चुप करके उन्होंने कहा जिसकी तहकीकात करते रहे। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे वो लोगों को पकड़ लेते हैं, सजाएं भी दे देते हैं, फांसियाँ भी हो जाती हैं, उसकी मीडिया पर वो खबर नहीं आने देते कि चाइना बदनाम होगा, फलाना होगा। इनकी मीडिया पर खबर आती है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। लीडर को वो सजा देते हैं ताकि बाकी सारी निचली सतह पर खौफ फैले और वो दोबारा ये हरकत करने से बाज रहे। अब आप अंदाज़ा करें कि जब आप इस लेवल का जाकर काम करेंगे तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो आगे बढ़कर आपके साथ इस तरह का कोई मामला करेगा। उन्होंने असल में आज एग्जाम्पल सेट कर दी है कि हमने दुनिया के अंदर करना है राज, तो हमारे लिए कोई भी बंदा आएगा हम उसको इसी तरह फांसी की सज़ा देंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमारी तरक्की का असल में राज क्या है। देखिए यूरोप और यूएस के अंदर होता यूँ है कि वो कहते हैं कि भाई आप ये सजाए मौत की, फांसियाँ और ये वो तमाम जो चीज़ें हैं ये आप इनको बंद करें। अब चाइना की तरक्की का राज क्या है? चाइना की तरक्की का राज ये कहते हैं कि फांसी तो होगी आपको, यानी आपकी जान तो होगी, लेकिन वो बंदूक जो होगी उसमें गोली भी आपके घर वाले देंगे ताकि हम दुनिया में एग्जाम्पल सेट कर सकें। अब इसी तरह की सूरत हाल है। इस बंदे को जब सजाए मौत होगी, अभी तो फिलहाल उन्होंने इसका कर दिया है, यानी चेंज कर दिया है फैसला, और दोबारा वो हो जाएगा, तो उस गोली का जो पैसा है वो भी घर वाले अदा करेंगे। स्टेट उनकी अदा कर सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप घर वाले पैसा अदा करेंगे तो हम दुनिया भर में इसकी तशहीर करेंगे कि कोई दोबारा ये काम करने की जरूरत ना करे। अब चाइना के अंदर असल में काम बहुत, वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न तालीम हासिल करें क्योंकि आगे दुनिया में बहुत बड़ी जंग होनी है और हमने उसमें अपना रोल अदा करना है। दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीदने वाले चाइनीज़ हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरोप की महंगी ये BMW, दुनिया में सबसे ज़्यादा आईफोन खरीदने वाले चाइनीज़ हैं। आप देखिए यूरोप से लेकर अमेरिका सारी उनकी एक्सपोर्ट जाती है, चाइना में जाती है, वो ख़रीद रहे हैं। उनकी आबादी इतनी है, इंडिया देख लो उनकी आबादी है, पूरे वर्ल्ड में इंडियन छाए हुए हैं। हमारी तो सूरत हाल का मवाजना ही नहीं कुछ किया जा सकता। हमारे यहाँ पर तो जो जितना हराम खोर चोर चक्का है उसको इतने बड़े फ़ायदे मिल रहे हैं, तो चाइना के सामने आप टिक नहीं सकते। देखिए चाइना हमारे साथ है, हम चाहते तो हम चाइना से फ़ायदा उठा सकते थे, बहुत तरक्की कर सकते थे, लेकिन हमने कोई चाइना से फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उल्टा हमने सिर्फ कौम को ये बेवकूफ़ बनाया कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। और औकात हमारी ये है कि जिस दिन से मुल्क बना है सिर्फ ज़वाल ही ज़वाल है। आधा मुल्क तो तोड़वा दिया और उसके बाद आज हालत ये है कि आपके मुल्क के अंदर लोग छोड़ कर जा रहे हैं। 15 लाख लोग छोड़ के चले गए, कहते हैं यार ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। और
हमसे बातें करवा लो, वो चीज इस्लाम का किला है। हमने जहान बुरा फदा करना है, पहले अपने करतूत तो ठीक कर ले, बाद में बाकी जहान को भी देख लेना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।